बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पहाड़ों पर से पत्थर आना मामूल की बात है। यह दुनिया का 8वां अजूबा कराक्रम हाईवे है जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। आज हमारे व्लॉग में शामिल है बड़वई से बाबूसर, जहाँ दुनिया की खतरनाक तरीन उतराई उतरेंगे। वहाँ से चिलास के खुश्क और गर्म पहाड़ और चिलास से कराक्रम हाईवे जाएंगे, जहाँ रास्ते में तत्ता पानी के मिट्टी के खतरनाक पहाड़ हैं और नीचे दरियाए सिंध, और उसके बाद हम गिलगित से गुजरते हुए हमसा रुकेंगे। रास्ते के हसीन और ख़तरनाक दोनों मनाजिर इस सफ़र में आएंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये 7 डेज़ हुंजा सीरीज है, जिसमें आज हमारा दूसरा दिन है। कल हम लाहौर से बड़वई पहुँचे थे। हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है बड़वई से। ब्राइट स्टार होटल में नाश्ता करने के बाद हम रवाना हुए। कल की थकन के बाद आज सारे फ्रेश हो गए। गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर में ही हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। बड़वई से बाबूसर तक सर्दी के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा होता जाता है। बाबूसर टॉप से पहले लुलुसर झील आती है, जो यहाँ की सबसे बड़ी झील है। खूबसूरत रंग वाला पानी कई किलोमीटर तक फैला है। यहाँ से गुजरते हर मुसाफिर की तवज्जो का मरकज़ लुलुसर झील ही होती है। इस झील का पानी इतना साफ और पुरसकून है कि पहाड़ों का अक्स इसमें वाज़ेह नज़र आता है। यहाँ कुछ देर रुकना ज़रूरी है, क्योंकि झील का नज़ारा वाकई किसी जन्नत के ख्वाब की मानित होता है। सियाह यहाँ कुछ तस्वीर बनाते हैं, झील के किनारे बैठकर सुकून का तजर्बा करते हैं और फिर आगे दोबारा सफ़र शुरू कर देते हैं। लुलुसर झील से निकलते ही सामने बाबूसर की बुलंदियाँ नज़र आ जाती और पै दर पै यू टर्न नुमा सड़कें शुरू हो जाती हैं। गाड़ी का सबसे ज़्यादा जोर यहाँ ऊपर चढ़ने में लगता है। नाम का पर बताइए आज। बाबूसर टॉप, जिसे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का एक दिलकश और दिलफरेब दरवाज़ा समझा जाता है। बाबूसर टॉप 4173 मीटर यानी 13,600 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ पहुँचते ही यूँ महसूस होता है जैसे हम आसमान के करीब पहुँच चुके हैं। पहाड़ों की बर्फ़ पोश चोटियाँ नीले आसमान के साथ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो किसी शाहकार पेंटिंग से कम नहीं लगती। हवा में खुनकी और बादलों का एक जाल सा मीठा होता है, जिसने माहौल को और ज़्यादा दिलकश बना दिया। बाबूसर के एक तरफ देखें तो नारान वाली साइड पर नीचे गेटी दास की लंबी वादी नज़र आती है। उसके दरमियान में फूटता दरियाए कुन्हार सहर अंगेज़ मंजर पेश करता है, जबकि दूसरी तरफ चिलास की वादी है और बल खाती सड़कें नज़र आती हैं और ख़तरनाक मोड़ है। लेकिन जैसे ही हम बाबूसर टॉप पर पहुँचे हैं, फिर कभी यहाँ पहाड़ों की खामोशी में एक अजीब सा सुकून हुआ करता था, मगर अब यहाँ बेहंगम रश नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की दुकानें बन गई, जा बजा जिप लाइन वाले और इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाने वाले नज़र आते हैं, जो चंद साल पहले यहाँ नहीं हुआ करते थे। मेरे एक दोस्त है ना मुल्तान में, वो इसका शिकार करता है। मुल्तान से आया शिकार करने यहाँ पे? नहीं इधर नहीं आया, उधर से किया है। वो रेगिस्तान वाली साइड पे आता है, माइग्रेशन करता है किसी और कंट्री से। अभी आएगा, किसी और कंट्री से आएगा। अभी तकरीबन 10वें महीने में आते हैं। 1-1.5 महीना पाकिस्तान में। आपने खरीदा है? खरीदा आपने? हमने बस, मेरा दोस्त है, मुझे वैसे ही। अच्छा, वैसे इधर होते हैं। खिलाते क्या है इसको? ऐसे गोल्डन ईगल होते हैं, ये तो गोश्त खाते हैं। इंपीरियल नहीं, ये घास क्या है। अब यहाँ साइकिल भी चला सकते हैं, ये देखें। इधर किधर आ गए यार? इधर से देखें ना, पूरा गेटीदास नजर आता है। और एक इधर से व्यू देखते हैं, उधर से देखते हैं, आपको वो सारी गोलाइयाँ जो उतरने वाली है ना, वो भी नजर आती है। 10 मिनट खुद हम
2 मिनट भी नहीं लगने। अगर आप हकीकी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो उससे कुछ आगे आ जाएं। यहाँ के नज़ारे वाकई दिल मोह लेने वाले थे। अगर आप कुदरती हुस्न के शौकीन हैं तो बाबूसर टॉप से बेहतर कोई जगह नहीं। एक तरफ तो नीचे दूर दूर तक गेटी दास की वादी नज़र आती है, जबकि दूसरी तरफ नीचे की तरफ देखते हैं तो वादियों के दरमियान घूमती सड़कें और दूर दराज के गाँव नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर यूँ लगता है कि जैसे हम किसी खूबसूरत ख्वाब का हिस्सा बन चुके हैं। बाबूसर के बाद हमारा सफ़र और भी दिलचस्प और ख़तरनाक हो जाता है। सड़कों का हाल ऐसे था कि हर मोड़ पर लगता था कि हम हवा में तैर रहे हैं। एक तरफ गहरी खाइयाँ और दूसरी तरफ बुलंदों वाला पहाड़, जिनके दरमियान से गुजरते हुए दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये रास्ता जहाँ खूबसूरती से भरा था, वहीं खतरात भी कदम कदम पर मौजूद थे। लेकिन यही तो एडवेंचर का मज़ा है, जहाँ दिल में खौफ भी हो और खुशी भी। कुछ देर में ही हरे भरे पहाड़ यकदम संगलाख पहाड़ों में तब्दील हो जाते। सारी हरियाली की जगह सुर्खी माइल रंगत के कस्त पहाड़ ले लेते हैं। ये हिमालय से कराक्रम में तब्दील हो रहे हैं। ये रास्ता हैबतनाक मोड़ों के बाद सीधा नीचे चिलास को उतरता है। 1 से 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन फासला सिर्फ 40 किलोमीटर और बुलंदी 13,600 फुट से कम होकर 3,000 फुट पर आ जाती है। यानी आप 10,000 फुट नीचे आ जाते हैं, जिससे मौसम तब्दील हो जाता है। 40 किलोमीटर पहले 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में बगैर जैकेट के नहीं खड़े हो सकते थे, तो यहाँ 35 डिग्री दर्जा हरारत में टी शर्ट में भी पसीने आ जाते हैं। यह जगह कुदरती मौसमों का हसीन इम्तजाज है। हाँ जी, इसी पे सारे। बाबूसर के नज़ारे के बाद हम चिलास पहुँचे, जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़या एक खूबसूरत कस्बा है। चिलास की वादी अपने पहाड़ों और कदीमी पत्थरों पर कुंदाशुदा तस्वीरों के लिए मशहूर है। चिलास से आगे हमारा सफ़र दरियाए सिंध के साथ साथ चलता रहता है, जिसकी लहरों की आवाज़ हमारे सफ़र में एक दिलकश मौसीकी का काम कर रही थी। चिलास क्रॉस करते ही ब्रेक लग जाती है। परेशान होकर बाहर देखते हैं तो ऊंचे मटियाले पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। लगता है लैंडस्लाइडिंग हो रही है। थोड़ी देर में ही पता चलता है कि लैंडस्लाइडिंग नहीं, बल्कि ऊपर क्रेन काम कर रही है, और क्रेन के काम करने के दौरान ट्रैफिक को रोक दिया जाता है ताकि नीचे आने वाले पत्थरों से कोई नुकसान न हो सके। 15 से 20 मिनट यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है और फिर आगे चलते हैं। यहाँ इस तरह ट्रैफिक का रुकना मामूल की बात है। रास्ते में आगे बोनर फार्म और बोनर दास के कस्बे आते हैं। अगर हम कल जल्दी निकल आते, वैसे तो हमने यहाँ स्टे करना था। यहाँ रुकने से कमोबेश 4 घंटे का मज़ीद सफ़र कम हो जाता, लेकिन कल हम बुढ़वाई में ही रुक गए। यहाँ मौसम खुशगवार और खूबसूरती यहाँ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो बुढ़वाई के बजाय यहाँ आकर ही पहला स्टे करें। होटल इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन आपका वक्त बहुत बच जाता है। बोनर फार्म और बोनर दास की आबादियाँ क्रॉस करके आगे तत्ता पानी के खुश्क और बिल्कुल सीधे मिट्टी वाले कच्चे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में एक गर्म चश्मा है, जिसे तत्ता पानी कहा जाता है। इस गर्म चश्मा में अंडा भी उबाल सकते हैं। इसके बाद रायकोट का ब्रिज आता है। यहाँ से आगे रास्ता फेरी मेडोज को जाता है। बहुत से सयाह अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके जीप के ज़रिए ऊपर जाते हैं, जो दुनिया का ख़तरनाक तरीन ट्रैक है। और ये खतरा मोड़ लेने के बाद वो फेरी मेडोज की हसीन चरागाह और नंगा पर्वत के मैसूर को नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रायकोट का पुल क्रॉस करते ही आगे जगलोट का इलाका है। जगलोट आने से पहले ही यहाँ बड़ी लैंडस्लाइडिंग मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ की ट्रैफिक रुकी हुई है। ये लैंडस्लाइडिंग अगस्त में हुई थी, जिसकी वजह से सारी रोड ब्लॉक हो गई थी। 2 घंटे काम किया जाता है और 2 घंटे ट्रैफिक खोलते जाती है। हमें भी अब यहाँ 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। गाड़ी बंद करके बाहर निकलकर घूमना फिरना देखते हैं।
ये सारे का सारा ऊपर से बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती रही हैं, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मड की तरह नीचे आ गया है। और ये सारा रास्ता जो है वो वहाँ से लेके ये देखें आप गिलगित का रास्ता जो डैमेज हुआ था, लेकिन दिन रात इन मशीनों ने काम करके तो इस रास्ते को खोला है। तो अभी भी बल्कि वहाँ पे रास्ता ख़राब है। बारिश के दौरान पत्थरों और मिट्टी के तोदे खिसक कर नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई थी, जिसे मौसम बेहतर होने के बाद साफ करने में भी हफ्तों लग जाते हैं। साथ साथ आर्जी रास्ता बना दिया जाता है ताकि कराक्रम हाईवे बंद ना हो। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद आखिरकार ट्रैफिक खुल गई। जगलोट यहाँ से करीबन 22 किलोमीटर है। किसी ने माइलस्टोन पर से 2 का हिस्सा मिटा दिया, जिससे हमें लगा कि जगलोट सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी है। खैर आगे सड़क साफ है, फिर भी आधे घंटे में जगलोट पहुँच गए। मगरिब का वक्त हो गया है और अभी हुंजा पहुँचने में मज़ीद 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, लेकिन सड़क आगे बेहतरीन है। यहाँ कुछ देर आराम और खाने पीने के बाद दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। अलीआबाद, करीमाबाद, अताबाद जैसे बहुत से इलाके हुंजा में मौजूद। हम अलीआबाद में रुकेंगे। ये काफ़ी बड़ा इलाका है और आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। आखिरकार रात 10 बजे हम अलीआबाद पहुँच गए। हमारे होटल का नाम हुंजा इलीट है। ये यहाँ का वाहिद होटल है जहाँ लिफ्ट लगी है। सबसे पहले अपने सियाहों को कमरे अलाट करते हैं, चेक इन करते हैं और उसके बाद खाने के लिए जाएंगे। होटल के टॉप फ्लोर पर बड़ा अच्छा और खूबसूरत रेस्टोरेंट मौजूद है। हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान के हुस्न को देखने बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के होटल्स के स्टैंडर्ड और खाने पीने का मेयार बहुत बेहतरीन है। रात के खाने में चाइनीज़ है। एग फ्राइड राइस, शाशलिक और चाउमीन शामिल है, जो जायकेदार और बेहतरीन बने। आज के थका देने वाले सफ़र में सारे सयाह बहुत थक चुके हैं। रात को आराम करेंगे और कल हम यहाँ से आगे अताबाद झील, वासुकोंस और यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन पाक चाइना बॉर्डर, जिसे खुजरा पास भी कहा जाता है, जाएंगे। आज का व्लॉग हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। हमारा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल ट्रॉटर पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।